अगर आप श्री नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर द्वारा 70 घंटे पर सप्ताह काम करने के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते श्री नारायण मूर्ति द्वारा भारत के युवकों को कहा गया है कि वो कम से कम 70 घंटे काम करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश में नेशनल इनकम और बढ़ेगी। कोविड के समय जो आर्थिक विकास रुक गया था, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, नारायण मूर्ति जी की इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में कई जगह काफ़ी अलग-अलग ढंग से लिया गया। कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि जहाँ तक भारतवर्ष में वर्किंग आवर्स की बात की जाती है, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 48 से 52 घंटे के बीच में पर सप्ताह काम करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है और यही आईएलओ की भी फाइंडिंग्स हैं। इस संबंध में आईएलओ द्वारा स्टडी भी करवाई गई है कि जहाँ पर वर्किंग आवर्स काफ़ी कम है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है। नारायण मूर्ति साहब ने ये कहा है कि भारत में प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी कम है, इसलिए यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति द्वारा जब ये कहा गया है कि प्रोडक्टिविटी का लेवल कम है, तो उसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है, यदि कम है, तो वो अधिक घंटे काम करेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जहाँ तक आईएलओ की स्टडी है या कोई भी एम्पिरिकल स्टडीज़ होती हैं, तो वो एक प्रोडक्टिविटी को रिलेटिव टर्म्स में काउंट करते हैं। जब कभी भी कम वर्किंग टाइम का इवैल्यूएशन करेंगे, यदि 2 घंटे का प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी के साथ करेंगे, तो हमेशा 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि 8 घंटे में लगातार कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो उसको थोड़ा-सा बीच में रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बीच में लंच का टाइम होगा और भी कई टाइम होते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा कम निकलेगी। नारायण मूर्ति साहब के स्टेटमेंट के लिए सुनील शेट्टी जी ने भी सपोर्ट किया है कि नारायण मूर्ति जी के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनकी सफलता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनकी बात में काफ़ी वज़न है। दोस्तों, मैं भी नारायण मूर्ति के इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भारत में यदि देश का विकास करना है और हमें अपने देश को चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ कंपैरिजन करना है, तो हमको अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन देशों में वर्किंग आवर्स काफ़ी होते हैं, साथ ही छुट्टियाँ भी काफ़ी कम होती हैं और जापान में तो लोग साल भर में 10 से 15 दिन भी छुट्टी लेना पसंद नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति या युवा अपने 12 से 14 घंटे मेहनत करता है, तो वो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा सफल होता है, जो 6-7 घंटे तक ही काम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को। अगर आप आईएलओ की रिकमेंडेशन या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इत्यादि के संदर्भ देते हुए ये कहें कि 6 दिन का सप्ताह और 48 घंटे से ज़्यादा सप्ताह में काम नहीं होना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारत में 95% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और हर व्यक्ति 10 से 12 घंटे, 15 घंटे तक काम करता है। तो नारायण मूर्ति साहब की स्टेटमेंट पर लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और कैजुअल वर्कर या मैनुअल वर्कर यदि 15 घंटे काम कर सकते हैं, तो ऑफिस में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भी 12 घंटे काम कर सकता है, बशर्ते कि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना करके रखें। साथ ही यदि जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा घंटे काम करता है, तो उसको उसी हिसाब से कंपनसेशन या ओवरटाइम भी दिया जाना चाहिए। तभी उसका अपनी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन का लेवल बना करके रखेगा और साथ ही उसका पर्सनल ग्रोथ भी होगी। यदि हम
इतिहास में देखें तो अब्राहम लिंकन, माओ से तुंग, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर यशपाल, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन जो अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो केवल अपने कठिन परिश्रम और 12 से 15 घंटे काम करने की वजह से ही वहां तक पहुंचे हैं। स्वयं नारायण मूर्ति साहब जो आज 77 साल के हैं, वो भी 12 से 15 घंटे काम आज भी करते हैं। और जहां तक अमिताभ बच्चन जी आजकल केबीसी का शो ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही कई और भी प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो स्वयं 15 से 18 घंटे आज भी काम करते हैं 82 साल की उम्र में। हाल ही में एक खबर आई थी कि श्री सी आर राव जो कि 102 साल की उम्र में अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो 8 साल की उम्र में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद यूएसए चले गए थे। यूएसए जाने के बाद उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में काम किया, कई रिसर्च की, कई पेपर प्रोड्यूस किए, कई अपने शोध किए और उनके शोध के लिए उनको अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड मिला, जिसको कि नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। और वो अवार्ड उनको 80-85 साल की एज में मिला। वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक 102 साल तक काम करते रहे और उन्होंने अपने जीवन में 15 से 18 घंटे तक भी काम किया, जिसकी वजह से वो उस ऊंचाई तक पहुंचे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि काम करने से कोई भी व्यक्ति अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने में असमर्थ नहीं होता, बशर्ते कि वो अपने जीवन को एक अनुशासित ढंग से जिए। दोस्तों, इन सभी महान पुरुषों के पुरुषार्थ के पीछे केवल उनकी कड़ी मेहनत थी और ये मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भी अपने जीवन के शुरू के वर्षों में, खास तौर पे अपनी युवा अवस्था में 14-15 साल से लेकर के 40-45 साल की एज तक मेहनत करके अपना करियर बनाता है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर होकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतवर्ष से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और यहाँ से आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा करके विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और धीरे-धीरे विदेशों में ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है और वो आम स्टूडेंट के मुकाबले अपने 10-12 घंटे की पढ़ाई भी करते हैं और साथ में कई बार तो 2-4 घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी करके वहाँ पर अपना गुजारा करते हैं और उसी मेहनत के बाद वो अपने जीवन के ऊंचाइयों में पहुंचते हैं। यही कहानी नोबेल प्राइज विजेता चंद्रशेखर की है, जो कि अपनी साइंटिफिक स्टडी के खोज के अलावा वो आने के लिए 200 किलोमीटर की जर्नी हर रोज करते थे और वो भी अपने उम्र के 60 साल से भी ऊपर की उम्र में। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी नोबेल प्राइज लेने में सफल हुए। इसका एक मुख्य कारण यही था कि वो अपने कंफर्ट जोन से हट करके अपने जीवन में 12 से 15 घंटे काम करके हर रोज उसके बाद ही वो सफल हो पाए। दोस्तों, मेरा भी ये दृढ़ विश्वास है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से हट करके कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तो हमेशा अपने आप को भीड़ से अलग करके एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मैं श्री नारायण मूर्ति के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और अगर आज की डेट में यह देखा जाए कि भारतवर्ष में काम के घंटे घटाने की जरूरत है, तो वो एक दिग्भ्रम होगा और यही कारण है कि हम लोग अपने स्कूल, कॉलेजेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, वो पढ़ाई करने के बाद जब कभी भी नौकरी में जाते हैं,
तो वहाँ उनको ये भ्रम रहता है कि हमने इतनी मेहनत करके अपनी डिग्रियां ली हैं, आईआईटी से डिग्री ली है और इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं या मेडिकल कॉलेजेस से निकले हैं, तो अब हमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कभी भी किसी भी जिम्मेदारी पे आदमी कड़ी मेहनत करके पहुंचता है, नई ऊंचाई को छूता है, तो उसको उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे पुरानी जितनी मेहनत करता था उससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है। यही कारण है कि ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज में एट्रिशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और युवा एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री चले जाते हैं, भटकते रहते हैं और उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहें, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अपने कंपटीटर के सामने उनके अपने अलग से चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी होती है। और अगर भारत में प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो भारत में पर व्यक्ति प्रोडक्टिविटी दुनिया के खास तौर पे चाइना, जापान, कोरिया के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा फोर्स है। उस युवा फोर्स को यदि आपको एम्प्लॉय करना है तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप इतने जॉब जनरेट करें कि सभी लोगों को काम करने का मौका मिले, या दूसरी तरफ जो लोग एम्प्लॉयड हैं और नरेंद्र मूर्ति साहब जो एड्रेस करते हैं 70 घंटे काम करने की, उसके बजाय 50 घंटे काम करेंगे तो बाकी जो बचे हुए 20 घंटे का काम और अनएम्प्लॉयड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक ये एस्पेक्ट भी भारत के लिए लागू होता है। तो जहाँ तक नरेंद्र मूर्ति साहब का कहना है वो व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वहाँ हमें अपनी जो मैन पावर है उसको सही ढंग से डिप्लॉय करने के लिए जॉब जनरेट करने पड़ेंगे, लोगों को वर्क ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा और जो भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं उनको काम के प्रति उनका रुझान पैदा करना पड़ेगा। और उसका सही तरीका आज की डेट में यही है कि लोगों की सॉफ्ट स्किल को बढ़ाया जाए और यदि मैनुअल काम ज़्यादा नहीं उपलब्ध है तो सॉफ्ट स्किल बढ़ा करके वर्क फ्रॉम होम जैसे अपॉर्चुनिटी से आज कोई भी व्यक्ति भारत में बैठ करके किसी भी दुनिया की कंपनी में काम कर सकता है और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी सॉफ्ट स्किल बढ़ाता है तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको 70 से 80 घंटे पर सप्ताह काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, तभी वो अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने स्किल को बढ़ा सकता है और अपने जीवन में नई ऊंचाई को छू सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ का आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।